हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एक छेद हो गया है। मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मैं यहां पर बात ओजोन लेयर की नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की। मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर की, जिसमें एक छेद हो गया है और ये छेद हुआ है सोलर स्टॉर्म की वजह से। और ये सौर तूफान अगर पृथ्वी पर पूरी तरीके से आ जाता तो कितनी तबाही मच सकती थी, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका एक छोटा सा हिस्सा ही एक देश में ऐसा नज़ारा दिखा गया जिसको देखकर लोगों को लगा कि अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। ये नज़ारा 2 मिनट तक वहां दिखा, लेकिन इसी दौरान वैज्ञानिकों को भी समझ में आ गया कि ये माजरा क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, जिस छेद की बात कर रहे हैं वो नॉर्वे के ऊपर हुआ है और उसी छेद से सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंच गया और वहां पर जो नजारा दिखा वो बिल्कुल अलौकिक था। इस तरह का नजारा पहले कभी नहीं देखने को मिला था। इससे लोगों ने बहुत कुछ अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। पहले तो वो इसे देखकर बहुत आनंदित हुए, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि ये तबाही के पहले की शुरुआत है, क्योंकि उस 2 मिनट के दौरान शाम में ही बिल्कुल इतना उजाला हो गया कि वो दिन के जैसा दिखने लगा। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं इस तरह की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, जिस सोलर स्टॉर्म की बात हो रही है वो उसी सौर चक्र का हिस्सा है, उसी सोलर साइकिल का हिस्सा है जिसके बारे में नासा ने पहले से ही चेतावनी दी हुई है। नासा ने यह बताया हुआ है कि 2025 तक इसका मैक्सिमम आ सकता है, यानी उस दौर तक, यानी उस समय तक इस सौर चक्र का बहुत ज्यादा सक्रिय होना जारी रहेगा। यही वजह है कि हमारे सूरज से जो सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, जो सोलर स्टॉर्म निकल रहा है, वो पृथ्वी के लिए कभी भी तबाही का सबब बन सकता है। और ऐसा ही हुआ नॉर्वे में, जहां पर 2 मिनट के लिए सोलर स्टॉर्म पृथ्वी के बिल्कुल पास आ गया और वायुमंडल में छेद करके पृथ्वी के वातावरण तक पहुंच गया। लेकिन ये सोलर स्टॉर्म कमजोर था, इसलिए पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर तबाही नहीं मचा सका। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है कि अगर सोलर स्टॉर्म इस तरीके से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में छेद कर पा रहा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2025 तक ऐसा बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल कोई सोलर स्टॉर्म आए जो इसके मैग्नेटोस्फीयर पे बड़े पैमाने पर छेद करके पृथ्वी के अंदर पहुंच जाए। तो सोचिए वो दौर कैसा होगा। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही सूरज से निकले सोलर फ्लेयर्स के कारण न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी रेडियो ब्लैकआउट हो चुका है। और फिलहाल में जिस सौर तूफान की बात कर रहा हूं, जिस सोलर स्टॉर्म की बात कर रहा हूं, उसने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में छेद कर दिया और इसकी वजह से नॉर्वे के आसमान में बेहद रेयर गुलाबी अरोरा का विस्फोट हुआ। इसने आसमान को पूरी तरीके से रोशन कर दिया। बताया जा रहा है कि इस सौर तूफान की वजह से हाई एनर्जेटिक सोलर पार्टिकल्स पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गए। इससे आसमान में रंगीन रोशनी बिखरनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे शाम में ही दिन हो गया हो। और आप तस्वीरों में जिस गुलाबी लाइट को देख पा रहे हैं, उसे 3 नवंबर को नॉर्वे में ट्रोम्सो के पास कैप्चर किया गया।
और एक रिपोर्ट के मुताबिक शाम में लगभग 6 बजे ये अरोरा दिखना शुरू हुआ और करीब 2 मिनट तक ये नजारा देखा गया। लोगों ने बताया कि उन्होंने इससे चमकदार गुलाबी अरोरा आज तक नहीं देखा था। वैज्ञानिक ने जब इस घटना की पड़ताल की तो पता चला कि पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में एक छोटी सी दरार आ गई है, जिसके तुरंत बाद ये गुलाबी अरोरा उभरा। 3 नवंबर की इस घटना के दिन ही वैज्ञानिकों ने एक सौर तूफान के पृथ्वी से टकराने का पता लगाया था। और जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि ये अरोराज तब बनते हैं जब बहुत अधिक एनर्जेटिक पार्टिकल्स की धाराएं मैग्नेटोस्फीयर के चारों ओर से गुजरती है। और इस तरीके के सौर तूफान से बचाने की जिम्मेदारी हमारे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और मैग्नेटिक फील्ड की होती है। इसी के कारण जो अंतरिक्ष से आने वाले तमाम कॉस्मिक रेज हैं या सूरज से आने वाले जो सौर तूफान हैं, उससे हमारी रक्षा होती है। लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर यह चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है, यानी कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बेहद कमजोर है, जिसके कारण यहां पर अरोरा चमकने लगते हैं। यानी कि ये जो सोलर स्टॉर्म है वो अक्सर इन दोनों ध्रुवों के वायुमंडल में प्रवेश करता रहता है, जिसके कारण वहां पर अरोराज दिखते रहते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो यहां पर जब दोनों ध्रुवों पर अरोरा चमकते हैं तो ये बिल्कुल हरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मौजूदगी है। लेकिन नॉर्वे में जो देखा गया वो बिल्कुल गुलाबी था। तो आखिरकार इसके गुलाबी होने की वजह क्या थी? तो आपको मैं बता दूं कि ये सौर तूफान के कारण जो गुलाबी रंग के अरोरा देखे गए हैं वो हमारे वायुमंडल में 62 मील नीचे पहुंचने के कारण दिखाई दिए, क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। इसी की वजह से गुलाबी अरोरा नजर आए। सूर्य में हो रहे इन हलचलों का दौर अभी जारी रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नासा पहले ही चेतावनी दे चुका है कि सूरज में 2025 तक मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से एक सोलर स्टॉर्म ने हमारे मैग्नेटिक फील्ड को तबाह करके रख दिया। भले ही ये छोटी सी दरार थी, लेकिन उस दरार से होकर सोलर स्टॉर्म हमारे पृथ्वी के वातावरण में 62 मील तक नीचे आ चुकी थी। जरा सोचिए कि अगर ये सोलर स्टॉर्म बेहद पावरफुल होता और वो 62 मील से और नीचे आ जाता और हमारे पृथ्वी के सतह से टकरा जाता, तो उस वक्त क्या हो सकता था? क्योंकि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। और यही वजह है कि हमारे पृथ्वी पर इस रक्षा कवच के कारण जीवन की उत्पत्ति हो पाई और यहाँ पर जीवन फल फूल रहा है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।